Now we are starting third method, that is information from local sources और correspondence. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या देखो क्या है. लोकल सोर्सेज ऑफ, जैसे इसमें ज़्यादा करके आपके लोकल सोर्सेज में आ जाते हैं, जैसे जो न्यूज़पेपर के लिए काम करते हैं, ठीक है, जो रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं. अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सनस और correspondents at different places. They collect information in their own way and furnish the same to the investigator. अब मान लो आपके इलाके में अजीत अखबार आती है या जगबानी आती है या कोई और आती है, ट्रिब्यून आती है. अब वो ट्रिब्यून तो चंडीगढ़ में छप रही है या जलंधर में छप रही है, लेकिन वो सारी न्यूज़ कहाँ से आ रही है? ठीक है, थ्रू लोकल सोर्सेस, थ्रू लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स, क्योंकि वहाँ पे जो मीडिया कर्मी है वो लोकल एरिया में रहते हैं, लोकल एरिया को वो अच्छे से जानते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो चंडीगढ़ जलंधर को भेजते हैं और तब न्यूज़पेपर आपकी आती है. तो इस प्रकार भी हम डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. अब सूटेबिलिटी क्या है, कहाँ पे ये मेथड यूज़ हो सकता है? नीडेड रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस इन्फॉर्मेशन. यस, लोकल सोर्सेज के द्वारा जब हम क्यों डाटा वहाँ से कलेक्ट करते हैं? जब हमें कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए. अब न्यूज़पेपर डेली आएगी तो इन्फॉर्मेशन भी हमें डेली चाहिए, दैट्स वाई वी यूज़ दिस मेथड. लार्ज एरिया, अगर लगता है कि हाँ बहुत बड़ा एरिया है तो हर एक एरिया में हम अपना एक सोर्स रखेंगे, एक कॉरेस्पॉन्डेंट रखेंगे, वो वहाँ की पूरा डाटा कलेक्ट करेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और वो फिर आगे देगा. ठीक है, लार्ज एरिया जब होगा तब हम ऐसा यूज़ करेंगे. यूज्ड बाय अदर सोर्सेज, यूज्ड बाय अदर सोर्सेज मतलब और जो सोर्सेज है वो भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे टीवी वगैरह, जर्नल हो गए, मैगजीन्स, रेडियो है, वो भी इस डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, यूज़ कर सकते हैं. नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्यूरेसी, जब हमें लगता है कि नहीं हमें एक्यूरेसी नहीं चाहिए, किसी से भी हमें डाटा मिलेगा, देन वी कैन डू आवर जॉब, तो वो तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं. अब मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ेगा. क्यों इकोनॉमिकल? क्यों पड़ेगा जो सस्ता? क्योंकि एक सोर्स लगा देंगे, एक कॉरेस्पॉन्डेंस लगा देंगे, एक ड्यूटी लगा देंगे कि वो पूरे एरिया की हमें इन्फॉर्मेशन देता रहेगा. वाइड कवरेज हो जाएगी और कॉन्टीन्यूटी बने रहेगी. अब डीमेरिट्स क्या है इसके अंदर? लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी. ठीक है, जब हम किसी लोकल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मे भी कभी कभी ओरिजिनल डाटा ना मिले. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी की कमी रहेगी, बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ डाटा. दिस इज़ बिकॉज डाटा इज़ कलेक्टेड बाय नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे. अब जगबानी जो अखबार है, कोई नूरपुर बेदी में है, कोई रोपड़ में है, कोई आनंदपुर साहब में है, तो अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं. वहाँ से वो डाटा एक्यूरेट हो या ना हो, यूनिफॉर्मिटी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये भी डिपेंड करता है. पर्सनल वाइज, जैसे अगर हम लोकल किसी कॉरेस्पॉन्डेंट से ये डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे पक्षपात, भेदभाव हो सकता है, लेस एक्यूरेट हो सकता है. एंड डिले इन कलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट से हमें ये डाटा लेके आगे अपना काम करना है तो वहाँ पे देरी भी हो सकती है. तो ये था आपका थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स. फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स. ओके, एंड इसके अंदर दो मेथड होते हैं. तो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर्स प्रिपेयर ए क्वेश्चनर कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी. एक क्वेश्चन पेपर बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर सारे क्वेश्चन लिखेगा जो उसको चाहिए. देर आर टू वेज बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनर. फर्स्ट इज मेलिंग मेथड, सेकंड इज एन्यूमरेटर्स मेथड. अब मेलिंग मेथड क्या है? मेलिंग मेथड मतलब हम मेल कर देंगे, लेटर मेल कर देंगे हर एक के घर में, वो उस लेटर को भरेंगे पूरा, ठीक है, और वापस करेंगे. तो मेलिंग मेथड में क्या लिखना है हमने? सबसे पहले अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर्स आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स. A letter is attached with the questioners giving the purpose of inquiry. क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेंट को लेटर भेजा है उसमें इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए वो भी हमें बताना पड़ेगा. ठीक है, इट इज़ आल्सो अश्योर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट. अगर इन्फॉर्मेट से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सीक्रेट रहेगी. ठीक है, द इन्फॉर्मेट्स नोट्स द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न्स द कंप्लीटेड क्वेश्चनर्स
टू द इन्वेस्टिगेटर। जो इन्फॉर्मेट है वो क्या करेगा, पूरे क्वेश्चन आंसर भरेगा, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको फिल करेगा और वापस कहाँ कर देगा, अपने इन्वेस्टिगेटर के पास। ठीक है। अब सूटेबिलिटी कहाँ यूज़ कर सकते हैं इस मेथड को, व्हेन एरिया इज़ लार्ज एंड हमें लगता है कि जितने भी इन्फॉर्मेंट्स है वो हमारे एजुकेटेड है। ठीक है। जब पढ़े लिखे इन्फॉर्मेंट्स है देन वी कैन यूज़ दिस मेलिंग मेथड। मेरिट क्या है, इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ेगा, हमने सिर्फ पोस्ट कर देना है। ठीक है। बाकी सब काम इन्फॉर्मेंट ने करना है। ओरिजिनल, क्योंकि जब मुझे पोस्ट किसी ने लेटर करा है तो मैं खुद उसको भरूंगी, जब मैं खुद भरूंगी तो ओरिजिनल डाटा होगा एंड वाइड कवरेज होगी, एरिया भी कवर ज़्यादा हो जाएगा। डीमेरिट, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसमें कितना इंटरेस्ट शो करती हूँ। अगर मुझे लेटर आया, अगर मैं उसकी इम्पोर्टेंस समझती हूँ तब तो मैं भर के भेज दूँगी। अगर ऐसे लगेगा छोड़ो मेरे कहने से क्या होगा, तो वहाँ पे फिर ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यस, क्योंकि क्वेश्चनर पहले से बना हुआ है, क्वेश्चन आंसर पहले से बने हुए हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की कमी रहेगी। अगर इन्फॉर्मेटर किसी दूसरे ढंग से आंसर देना चाहता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। लिमिटेड यूज़, क्योंकि लिमिटेड यूज़ क्यों होगा, क्योंकि दिस मेथड हैज़ limited use owing to the fact that the questionnaires can be answered only by the educated informants। आम आदमी इसको नहीं भर सकता, जो अनपढ़ होगा वो नहीं कर सकता, तो पढ़े लिखे के लिए ही ये यूज़ होगा। ठीक है। लेस एक्यूरेसी, लेस एक्यूरेसी मतलब क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है लिमिटेड एक्यूरेसी होगी, क्योंकि उसने जो भरा है वो उसने ठीक से आंसर भरे हैं नहीं भरे हैं, ये डिपेंड करता है। ओके, ये था मेलिंग मेथड। आगे था एन्यूमरेटर्स मेथड। अब एन्यूमरेटर मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। जो भी हमने इंक्वायरी करनी है एक क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। द एन्यूमरेटर्स हिमसेल्फ अप्रोचेस द इंफॉर्मेट विद द क्वेश्चनर्स। हम खुद एन्यूमरेटर जो है, जैसे मैं एक एन्यूमरेटर हूँ, पूरी हमने नॉलेज लेनी है एरिया की, तो मैं खुद जाके वो क्वेश्चनर लेके जाऊँगी, क्वेश्चन पेपर साथ में लेके जाऊँगी और वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँगी। द क्वेश्चनर्स विच आर filled by the enumerators themselves by putting questions are called schedules। ओके, मैं अगर किसी के घर में जाऊंगी तो खुद क्वेश्चन करूंगी और जो वो आंसर देंगे वो मैं भरूंगी। अंडर दिस मेथड द enumerator himself fill the schedules after seeking information from the informant। और enumerators, आई एम द enumerators, तो मैं खुद वो सारी इन्फॉर्मेशन भरूंगी। ठीक है। enumerators are those persons who help the investigators in collecting the data। एक इन्वेस्टिगेटर है, उसने पूरे एरिया की इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसने आगे एन्यूमरेटर्स को रखा है, हायर करा है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन उसको देंगे। ठीक है। द एन्यूमरेटर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू फिल द शेड्यूल्स एंड पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली टू ऑब्टेन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो इन्वेस्टिगेटर है बच्चे, वो जितने भी एन्यूमरेटर्स है उनको वो क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा। ठीक है, ताकि जो क्वेश्चनर है उसको अच्छे से भरा जा सके। तो ये था एन्यूमरेटर मेथड। अब सूटेबिलिटी क्या है इसकी, व्हेन एरिया इज लार्ज, स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स, जैस जो इन्वेस्टिगेटर बहुत स्किल्ड होने चाहिए, प्रोफेशनल होने चाहिए, तभी ये मेथड यूज़ हो सकता है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, जैस अगर पंजाब में काम करना है तो लोकल गाँव की बोली जो पंजाबी है वो आनी चाहिए, पंजाबी आनी चाहिए। अगर हम केरला के किसी पर्सन को पंजाब में भेज दोगे देन देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अब मेरिट्स क्या है इसके, वाइड कवरेज हो जाएगी, एक्यूरेसी होगी। ठीक है। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि इसमें और एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं है, ये पॉइंट बार बार आ रहे हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट होगा, अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इम्पार्शियलिटी होगी, भेदभाव नहीं होगा क्योंकि हम खुद भर रहे हैं। कंप्लीटनेस, जो भी क्वेश्चनर दिया था, जो मेलिंग मेथड में जो प्रॉब्लम थी यहाँ आके पूरी हो जाएगी। अब डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव होगा क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर जब इतने सारे एन्यूमरेटर्स को रखेगा, स्किल्ड को रखेगा, पर्सनस को रखेगा तो खर्चा तो होगा ही। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, ये भी ज़रूरी है कि हमें एन्यूमरेटर पढ़े लिखे स्किल्ड एन्यूमरेटर मिलने चाहिए, जिसकी कभी कमी भी हो सकती है, तब देयर इज़ प्रॉब्लम। टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि एन्यूमरेटर खुद जाके घर घर जाके ये डाटा कलेक्ट करेंगे, टाइम लगेगा।
नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता।